ध्रुव, डॉक्टर ने बोला सिर्फ हेयरलाइन फ्रैक्चर ही है और पेन किलर्स खा ली मैंने, अब तो दर्द महसूस भी नहीं हो रहा है मुझे। कीर्ति, मैं जानता हूँ तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और ये चोट इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी हो सकती थी, लेकिन तुम्हें थोड़ी तो परवाह होनी चाहिए ना अपनी। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ नहीं था और तुम्हें इतनी चोट लग गई। ध्रुव, अब आप हर वक्त तो मेरा बॉडीगार्ड बन के मेरे साथ नहीं चल सकते हो ना। कीर्ति, मैं तो ऐसे सिंपल चल रही थी और मैं तुरंत गिर गई। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है कहीं भी, तो अब इसमें तो आप भी क्या करते। अच्छा ठीक है, अब तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, पर डॉक्टर ने कहा है कि ये फ्रैक्चर सही होने में थोड़ा सा वक्त लेगा। बस इसी बात पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता है मैंने हमारी शादी के लिए कितने प्लान्स बनाए थे कि हम प्री वेडिंग शूट करेंगे, हमारी रस्में, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स और बहुत कुछ। पर ना इस चोट की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ग्रहण ही लग गया है। मैं ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हमारी शादी पे, और इस चोट की वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अब। कीर्ति, तुम टेंशन मत लो, हमारे पास जो भी बेस्ट है ना, हम उसी में खुश रहेंगे। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी फील नहीं होने दूंगा। ध्रुव, हम हमारी शादी थोड़ी आगे पुश कर सकते हैं क्या? मतलब हम अच्छे मुहूर्त पे ही करेंगे। बस मैं हमारी शादी को मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की तरह मनाना चाहती हूँ, इसमें एक भी कमी नहीं रखना चाहती। और ये पल जिंदगी में बार बार तो नहीं आता ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम शादी आगे बढ़ाने के बहाने क्यों बना रही हो। तुम ध्रुव से शादी करना ही नहीं चाहती, और तुम देखती जाओ कीर्ति, कैसे इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आता हूँ। माता रानी, मैं इस जेल से कब बाहर निकलूंगी? मैडम, ओ मैडम, यहाँ थोड़ी सफाई करवा दीजिए ना, गंदगी के मारे मक्खियां भिनभिना रही हैं। वाकई बहुत गंदगी है। एक काम करते हैं ना, सफाई कर्मचारी को पेश करते हैं आपकी खिदमत में। अरे वो जो ऐप पे ऑर्डर देने से हाजिर हो जाते हैं ना, वो बुला लेते हैं। मिलने आया कोई तुमसे, जाके मिल लो। मुझे नहीं मिलना। हाँ, चलती हूँ। उससे मिलने कौन आ सकता है? कीर्ति के अलावा। उस बेवकूफ लड़की से मैंने कितनी बार कहा कि जब तक मैं ना कहूं मुझसे मिलने मत आया कर, लेकिन उस बेवकूफ लड़की को कुछ समझ में नहीं आता। हमदर्द कम, सरदर्द ज्यादा बन गई है। लेकिन उसकी क्या गलती है? मेरे बेटे वीरेन से ज्यादा वफादार, समझदार सिपाही कौन बन सकता है? सुनाई नहीं दिया? चलो। हाँ, ये खुलने का इंतजार कर रही थी। ये खुलेगा तो चलूंगी ना। आराम से। ये कौन है? भाई साहब, कौन है आप? शारदा से मिलने आए हैं? माँ, अब अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा क्या मुझे? वीरेन, तेरे जेल के कपड़े कहाँ गए? अरे वो और ये सूट है। इस स्टाइलिश चश्मे के लिए तूने कांस्टेबल को कितने पैसे दिए? तू यहाँ भी नहीं से झाड़ रहा है? पागल हो गया है क्या? नहीं माँ, रिलैक्स। ये चश्मा भी मेरा है और ये कपड़े भी मेरे हैं। कपड़े पे दे रहे हैं मतलब? हाँ, जमानत हो गई ना मेरी तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और ये क्या बात कर रहे हो माँ? आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपका बेटा जेल से बाहर जा रहा है। हाँ बेटा, हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा ये हुआ कैसे? कैसा मतलब? नहीं, मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं था ना माँ। मैंने तो आपका साथ दिया था जुर्म करने में। तो पुलिस के पास कोई सीरियस चार्ज था ही नहीं मुझे जेल में रखने के लिए। मैंने तो अपने दोस्त को फोन किया था माँ, उसने ना मेरी बात अपने वकील से की। क्या कमाल का वकील था माँ, उसने मेरा केस इतना बढ़िया स्टडी किया और जज साहब के सामने ही साबित कर दिया कि पुलिस वालों के पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं मुझे जेल में रखने के लिए। हम तो माँ बेटे हैं ना, तो हमारा जुर्म के समय में एक साथ होना बस एक संयोग था। केस खत्म, मैं जेल के बाहर। मूर्ख, तूने अपने दोस्त की मदद ली, वकील करवाया, अपनी जमानत करवाई। एक बार भी तेरे दिल पे नहीं आया कि मां को भी अपने साथ जेल से निकलवा लूं? कम से कम बताता तो सही कि तू जेल से निकलने का प्रोग्राम बना रहा है। अरे माँ, कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है ना आपके ऊपर कितने सीरियस चार्जेस लगे? मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, और कीर्ति उसको तो आपने पुलिस वालों की गन से। माँ, कड़वा सच है, पर यही है कि अब आप ना जेल से जल्दी निकल नहीं सकते हो।
अब ये सब जो भी है इसकी आदत डाल लो आप। पर आपको तो खुश होना चाहिए ना माँ, मैं तो जेल के बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जाके आपकी मदद कर सकता हूँ ना। कैसे खुश हो जाऊं मैं? मुझे कम से कम इस बात की तसल्ली थी कि मेरे पास मेरा बेटा मेरे साथ वाले जेल में है। तू चला जाएगा तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी ना बेटा। आप समझ नहीं रहे हो, मेरा यहाँ होना आपके किसी फायदे के लिए नहीं है। मैं तो आपको यहाँ मिल भी नहीं सकता था ना, पर अब आपका सबसे वफादार सिपाही जेल के बाहर है। सोचो मैं आपकी कितनी मदद कर सकता हूँ। जब मन चाहेगा, जितनी बार चाहेगा, दिन में आके आपसे मिल लूंगा, है ना माँ? अभी मैं चलता हूँ माँ, यहाँ खड़े होने में ना घुटन सी हो रही है मुझे। मैं आऊंगा ना मिलने, मैं मिलने आता हूँ आपसे, मैं आता हूँ, मैं कल आ जाता हूँ, मैं मिलने आऊंगा। अकेला छोड़कर भाभी आई थिंक अब हम लोगों ने ना पेट कर लिया, अब भेज दो इसको है। नहीं नहीं, कुछ सेकंड्स और रुक जाओ। हाँ, अब तुम इसके हाय का रिस्पॉन्स कर सकती हो। हाय। इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें जवाब देने में? मैं तो मरा जा रहा था तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से जवाब सुनने के लिए। सच कहूं तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। कुछ कहूँ तो मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया तुमसे। अच्छा कमीने कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। उन्नति, आप डिलीट क्यों कर रहे हो उसकी? इसको मैं बताती हूँ, इसको इतनी गालियां सुनाऊंगा ना, इतनी गालियां सुनाऊंगी इसके कानों में से खून निकलेगा। प्यार बताओ मैं। उन्नति, प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस गुस्से को खुद पे हावी मत होने दो। हम सिर्फ यहाँ पे केस सॉल्व कर रहे हैं। ये फ्रॉड और ये चीटर इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन है ये, और अगर हमें ये केस सॉल्व करना है ना, तो बिना इमोशनल हुए करना पड़ेगा। प्लीज बाकी पुरानी बातें सब भूल जाओ। ओके ओके, अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। वैसे हैंडसम तो कम आप भी नहीं है। गुड, वेरी गुड। क्यों? हम ये मैसेज चैट की जगह वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? मुझे तो देखते ही पहचान जाएगा वो कि कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है? आज पहली बार तो बात कर रहे हैं। हाँ, पर मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। वैसे करती क्या हो तुम? सॉरी भाभी, आप मेरे भैया की वजह से ना खुल के फ्लर्ट नहीं कर पा रही हैं। है ना, ऑनलाइन साइट्स पे अगर आपकी जेन्युइन प्रोफाइल होती ना तो लंबी लाइन थी। उन्नति, तुम मुझ पे ना ध्यान देते हुए अगर इससे चैट करने में फोकस करोगी ना, तो हम ये केस जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये लो, वैसे अगर ये दोबारा वीडियो कॉल के लिए कहता है ना, तो बात घुमा देना, और अगर कुछ भेजने की बात करता है तो मुझे बताना, मैं आती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कैसे आए यहाँ पे? मेरी बात तो सुनो। जी, पूनम भाभी, राघव, मेरी बात तो सुनो, ऐसा क्या हुआ? अब यहाँ राघव। क्या हो रही, तुम ठीक हो? हीरो?